पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी शहर में विभिन्न जगहों पर सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने बताया कि पालिका क्षेत्र में 7 सड़क निर्माण कार्य के लिए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही टेंडर जारी कर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कमलेश साहू ने बताया कि विजयनगर मार्ग सांवरिया टाकीज के आगे वाली गली जयपुर रोड से राम साहेब पारिक के मकान तक, सूरजपोल गेट से पथवारी तक, शनि मंदिर से बेरू गेट तक, शिव मंदिर से जयपुर रोड, माझी के तिबारा शमशान घाट से हरिजन शमशान घाट तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाना है। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि पालिका क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आगामी कुछ समय में पालिका क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य होने हैं, जिनकी भी जल्द ही स्वीकृति मिलने वाली है। सावर के सद्दारा गांव में 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ आज हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के अनुसार ग्राम सदारा में श्री गोपाल चौक मंदिर में आज सुबह गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई, जो ब्रह्मपुरी गढ़ चौक सहित गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल मंदिर चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। बैंड बाजों की धुन पर युवक युवतियां नाच गा रहे थे। श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताका लेकर जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। जुलूस में श्रीमद् भागवत कथा को श्रद्धालु सिर पर धारण कर चल रहे थे। कथावाचक हरिदास महाराज घोड़ी पर सवार होकर जुलूस के साथ चल रहे थे। श्री गोपाल मंदिर चौक पर शुरू हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक हरिदास महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति एवं जीवन सफल हो जाता है, वहीं दुखों का नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भागवत में सभी ग्रंथों के ज्ञान का समावेश है। सच्चे मन से भागवत को सुनने से भगवान के दर्शन होते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्म कर्म का पालन करे। उन्होंने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सुदामा गरीब जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं। गरीब और दरिद्र होना दोनों ही अलग अलग होते हैं। दरिद्र भगवान की शरण में नहीं जाता है और नहीं दान करता है। गरीब सुदामा भगवान के द्वार पर गए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गले लगाया तथा कहा कि जो मेरे शरण में आता है वह सदा के लिए अपना हो जाता है। भागवत कथा के दौरान धर्मेश गर्ग सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7737356593 9783870378। प्रोपराइटर शिवराज। केकड़ी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने बिनाई पुलिस की ओर से पेश एफआईआर को अस्वीकार करते हुए लूट के आरोपी जगदीश प्रसाद पुत्र रतनलाल जाट निवासी दौलतपुरा को जरिए वारंट के तलब करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी दयाल गुजर के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी ने आरोपी जगदीश प्रसाद से उसका मिनी ट्रक जरिए इकरारनामा के 27 मई 2013 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। परिवादी उक्त खरीद शुदा ट्रक में 17 जुलाई 2013 को विशाखापट्टनम से माल भरकर जयपुर जा रहा था। रात्रि में करीब 9 बजे वह खेड़ी की संगम होटल के आगे पहुंचा ही था कि तभी एक मारुति वैन ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे लगा दिया, जिसमें से आरोपी जगदीश व 1-2 अन्य लोग उतरे। आरोपी जगदीश ने परिवादी को चाकू दिखाकर स्टीयरिंग से नीचे उतारा और उसके साथ मारपीट की। ट्रक में सवार खलासी काड़ू गुजर के साथ भी मारपीट कर ट्रक को लूट कर ले गए। जाते जाते धमकी दे गए कि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। परिवादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिनाई में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस के अनुसंधान अधिकारी ने मामले को सिविल नेचर का मानते हुए एफआईआर प्रस्तुत कर दी। इस पर परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा ने नाराजगी
याचिका प्रस्तुत कर परिवादी दयालराम व गवाह काड़ू तथा रामकरण के बयान करवाए और उसके बाद प्रसंज्ञान बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किए कि दौरान अनुसंधान आरोपी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि ट्रक उसके कब्जे में है। ट्रक के संबंध में किया गया इकरारनामा घटना तक अस्तित्व में था। अभियुक्त के खिलाफ अपराध करने के प्रथम दृष्टया सबूत पत्रावली पर मौजूद है तथा प्रसंज्ञान के स्तर पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला ही देखना होता है। अपने तर्कों के समर्थन में परिवादी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत रामप्रसाद बनाम प्रेम उर्फ प्रेमराज व सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता व अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। परिवादी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, प्रणपाल सिंह के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ मारपीट करने व लूट की वारदात करने की धारा 323, 341, 392 के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनने पर आरोपी के खिलाफ उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेते हुए जरिए जमानती वारंट के तलब किया है।